इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। वादे के मुताबिक एक और स्पोर्ट्स शो के साथ, एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ स्टूडियो में मैं आज मौजूद हूँ और आज कुछ डिफरेंट मेहमान जो हैं हमारे स्टूडियो में हैं। मुझे बहुत सारी मैसेज मिलती थी कि क्या आपके शो में स्पोर्ट्स शो जो है सिर्फ लड़कों को मौका दिया जा रहा है स्पोर्ट्स शो में आने का और वो अपनी जो बातें जो है लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की कि हमें फ़ीमेल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है कोई कश्मीर से मिले और फाइनली हमें एक क्रिकेटर मिली हैं श्रीनगर से, जिनका ताल्लुक़ श्रीनगर से सफ़ाकदल से है और उनका नाम है निज़मा भट्ट। उन्होंने अंडर 19 और अंडर 23 JKCA क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट में हिस्सा लिया, नेशनल्स खेले और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उनके पास, बहुत सारे उनके जो ख्वाब हैं क्रिकेट में वो पूरा करना चाहती हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ है जो हम सब आज आप तक पहुंचाएंगे। खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में आज की मेहमान निज़मा भट्ट का। वेलकम टू द स्टूडियो निज़मा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसा फील हो रहा है आपको आज हमारे स्टूडियो में आके? अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। निज़मा, हम सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी अर्ली एजुकेशन, आप कहाँ पैदा हुए, आपने पढ़ाई कहाँ से की? मेरा नाम निज़मा भट्ट है जी। मैं सफ़ाकदल से बिलोंग करती हूँ जो डाउनटाउन माना जाता है श्रीनगर में। तो मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ जी। BA कर रही हूँ मैं और साथ ही मैं क्रिकेट खेल रही हूँ जी। आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और साथ साथ आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं। निज़मा, कब आपको लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? कैसे क्रिकेट का जो जुनून है आप में आया और आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? जुनून तो पहले ही से ही था, अच्छा लगता था पहले से ही क्रिकेट खेलना। घर में खेलते थे पापा के साथ, मामू के साथ। बहन उसको बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट में, वो खेलती थी क्रिकेट ऐसे कॉलेज में वो ये यहाँ पे, तो उससे इंस्पायर हुई। फिर मामू उनके साथ खेलती थी घर में क्रिकेट, उसकी वजह से ज़्यादा इंस्पायर हुई। तो आफ्टर 10th मैंने क्लियर किया, फिर स्कूल से यहाँ पे कॉलेज चली गई। तो वहाँ पे ऐसे रैंडमली खेल रहे थे, ब्रेक्स में खेल रहे थे, वहाँ पे ऐसे ही खेल रहे थे। पता नहीं था कि लड़कियों के लिए भी मतलब क्रिकेट में है कुछ। फिर स्पोर्ट्स पे देखा कि चैनल्स पे देखा, नहीं क्रिकेट में भी तो है, लड़कियाँ भी इसमें खेल रही है, इसमें भी आगे बढ़ सकते। तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं, अगर ये सब खेल रहे तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मैं एक बार ऐसे ही ग्राउंड में खेल रही थी, मस्ती मजाक में खेल रही थी, तो हमारी फिजिकल टीचर वहाँ पे थी। मैं उनको जानती नहीं थी, वो ऐसे नॉर्मल सा उनके साथ इंटरेक्ट था। तो मेरे पास आई, उनने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा, आबिदा खान उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे आप ठीक खेलते हो तो यू शुड ट्राई। मैंने बोला मैम मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें क्या फील्ड है, मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप ट्राई कर लो। तो मैंने बोला ठीक है मैम, बट मुझे जाना क्या है, करना क्या है? तो उन्होंने बोला एक टूर्नामेंट हो रहा है तो आप उसमें ट्राई कर लो। T20 टूर्नामेंट हो रहा था श्रीनगर में, बख्शी स्टेडियम। हाँ, बख्शी स्टेडियम में पहला टूर्नामेंट हो रहा है। मैंने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो हमारी टीम बन गई। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस ठीक देखी, तो उन्होंने मुझे पहले दिन कैप्टन रख लिया टीम का। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे बख्शी स्टेडियम ने हम मैच खेले, तो मेरे परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही। पहले दिन ही मैंने मैच खेला तो आई थिंक हाँ 15 रन्स मैंने कर लिए, दूसरे में मैंने 24 किए। तो उसके बाद मुझे कॉल आता है मैम को, उनका। तो मुझे बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप यहाँ पे जाए JK से, वहाँ पे ट्रायल्स थे। मैंने बोला मैम JK से मतलब ये क्या होता है, आई डोंट नो ये है क्या। उन्होंने बोला आप जाओ, ये क्रिकेट एसोसिएशन है लड़कियों के लिए। मैंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ। तो मैंने बोला कब गया? उन्होंने बोला आप कल जाना। मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ पे गई। तो ट्रायल्स थी 3 बजे, वहाँ पे ट्रायल्स थी। मैं 1 ही बजे पहुँची थी। मैं वेट कर रही थी 2 घंटे। तो मैंने बोला शायद ये लोग ट्रायल्स नहीं ले रहे, मैं वापस निकलती हूँ। तो मैं निकली वापस, मुझे लगा नहीं होंगी ट्रायल्स, तो मैं वापस घर गई। उसके बाद मुझे शाम को कॉल आता है फ्रेंड का, उसने बोला तू क्यों नहीं आई थी? मैंने बोला मैं तो आई थी यार, बट वहाँ पे था नहीं कोई। तो उसने बोला अरे यार ट्रायल्स तो हो गई, आप क्यों नहीं? मैंने बोला मुझे लगा नहीं होगी। उसने बोला नहीं हुई। मैंने बोला तुम्हारा क्या हुआ? उन्होंने बोला मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तू तो अच्छा खेल रही थी, तू आ जा।
ठीक है मैं कल आ जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट डे फिर से मैं गए? नेक्स्ट डे फिर से गई, मेरी ट्रायल्स हुई एज अ बैट्समैन, और मैंने बॉलिंग ट्राई की पहले दिन वहाँ पे, ठीक है। और मेरी बॉलिंग अच्छी खासी हो अब गई। एज एन ऑफ स्पिनर आपने बॉलिंग ट्राई की, मैंने आपका हाँ। देखे थे कुछ वीडियोस, आप एज तो ऑफ स्पिन मैंने बॉलर जो है। वहाँ पे एज अ ऑफ स्पिनर ट्राई किया था और अच्छा खासा रहा। तो फिर 2-3 दिन कंटिन्यू, ऑलमोस्ट 5 दिन कंटिन्यू ट्रायल्स रही। उसके बाद मैम ने मतलब कुछ बच्चों का नाम लिया, ऑलमोस्ट हम 40 बंदे थे वहाँ पे। Okay. उन्होंने कुछ 8 लड़कियों को उठाया। तो उन्होंने बोला कि आप लोग, you were among them? हाँ, उसमें से पहले थी मैं। जी। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ सकते हो ऐसे। पहला था, मैंने बोला कहाँ पे? उन्होंने बोला ऐसे जाना है, यहाँ पे ट्योर है, आप लोग की सिलेक्शन हो गई है तो आप लोग आ सकते हो। हमने बोला हम घर में पहले बात करेंगे। जी। तो मैं घर गई, मैंने बोला नॉर्मल सा मम्मा को ऐसे। उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने बोला क्यों नहीं जाना है? उन्होंने बोला नहीं छुन भरोसे छुनाज। मैंने बोला मम्मा जाने दो ऐसा है। तो उन्होंने बोला नहीं जाना। मैंने बोला ठीक है मत जाने दो, मैं भी नहीं ज़्यादा फोर्स करती हूँ। हाँ। Okay. तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है अब नहीं, मामा बोल रही है मत जाओ तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज ही। तो मेरी फ्रेंड से बोला तूने क्या किया ट्रायल्स का? यार मेरे तो हो ही नहीं सिलेक्शन, तेरा क्यों? मैंने बोला मम्मा नहीं जाने दे रही। शिवा सिंह यार तुझे कैसे की ट्रायल छोड़ रही है? मतलब तू सिलेक्ट है और तू छोड़ रही है ये। नेशनल टीम हाँ तू नेशनल टीम मतलब बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला हाँ मामा नहीं और तू पागल है, घर वालों से बात कर। मैंने बोला मतलब तुम छिन माना कि अब मैं क्या कर सकती हूँ? उनने बोला तो एक काम कर, तो मैम से बात करवा। मैंने बोला मैं किस मैम से बात कर रहा हूँ? उन्होंने बोला तो एक काम कर, तो मुझे बोल मैं करूँगी फ़ोन। तो मेरी फ्रेंड ने मेरी मम्मा को फ़ोन किया एज अ टीचर। उनने उनको बोला कि इसको जाने दो, ऐसे सिलेक्शन। उन्होंने उनको समझाया, मतलब सारा कुछ समझाया कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे अगर इनका उसमें हो गया अच्छा स्कोर रहा वो ये तो ये बहुत आगे जाएंगे। तो फिर मैं घर गई, फाइनली मम्मा अपसेट थी। वो मैं बुरी मामा जाऊँ बुरी जवाब ना। तो मैंने पापा से बात की, मैंने बोला पापा ऐसे है। पापा ने मुझे पहले दिन बोला आप जाओ। मैंने बोला मम्मा का क्या? उन्होंने बोला कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैंने बोला ऐसे तो नहीं जा सकते, आप इनको संभालो। तो पापा ने मम्मा को समझाया, तो बोला आप इसको जाने तो कोई मसला नहीं है, कर ले ट्राई। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मम्मा फाइनली बोल रही है अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन वो बहुत नर्वस है, मतलब मेरे से ज़्यादा वो है वो, क्योंकि आप लड़की हो और हाँ छोटी वो लड़की हो। मुझे बोल रही है क्या गैस हो गैस ये गैस। मैं बोला पापा ने बोला कुछ नहीं होगा आप जाने दो, भरोसा करो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, पापा बहुत सपोर्टेड थे। तो फिर उसके बाद हमारे पहला था हिमाचल में। हम गए हिमाचल, ये अंडर 19 टूर की बात हो रही है। हाँ अंडर 19। और हाँ ये आबिदा खान हमारे साथ थी, जिनने मुझे इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए। तो अंडर 19 था पहले, हम गए हिमाचल, ऊना में था। वहाँ पे पहला मैच था तो मुझे मतलब मौका नहीं दिया गया। दूसरा उसमें भी नहीं दिया गया। फिर तीसरा था तो उसमें मुझे चांस मिला खेलने के लिए। हाँ मैंने लास्ट 2 मैच खेले। मुझे लास्ट पे उतारा गया तो कुछ 4 बॉलें की 5 ऐसे बची थी, तो मैंने मतलब एक चौका मारा तो दूसरे में रन गई, ऐसे ही 15 रन्स हो गए। तो देन हो गया ख़त्म। फिर दूसरे में भी यही हो गया। अच्छा निज़्मा, मैंने सुना है कि घर में टाइम है कि जब औरतों के लिए सीरियल्स चलते हैं स्टार प्लस पे या बाकी पे औरतों वाले वो सीरियल्स वगैरह चलते हैं, आप क्या करते थे? आप रिमोट लेके आप सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल पे क्रिकेट दिखा करते थे। और घर वालों के साथ आपका झगड़ा हुआ करता था, वो बड़ा अच्छा माहौल था और उस चीज़ से आप क्रिकेट की तरफ ज़्यादा, किस हद तक ये सही है? वो एक्चुअली जब घर में सीरियल्स वगैरह चलते थे या फिर मामू वगैरह देखते थे क्रिकेट मेल्स का, हाँ मैं वहीं पे बैठ जाती थी, मैं भी देखती थी। फिर मैं मामू को बोलती थी कि फीमेल्स का रखो, वो बोलते थे नहीं नहीं मेल्स का देखना है। उस बात पे झगड़ा होता था। मैं बोलती थी अच्छा ठीक है मैं मेल्स का दूँ, तो मैं बैठने जाती थी। फॉर एग्जाम्पल चौका होता था, छक्का होता जाता था, मैं मतलब बोलते हैं ना चीखते हैं ना, वो छक्का हो गया चौका हो गया। तो वैसे मतलब मुझे मामा बोलती थी क्या गोर वो नहीं छकी क्रैक छना संदी, वो नहीं होता था। तो पापा बोलते थे क्या हुआ इसको, मतलब शो हाँ इसको एंजॉय करने दो, क्या हुआ आपको, तो वो चीज़ हो जाती थी। उसके बाद अंडर 19 खेलने के बाद जब आप वापस आए, आप अपनी फ्रेंड्स से मिले, आप अपने फैमिली से मिले, कैसा माहौल रहा सोसाइटी का, कैसे लोग रहे?
जब मैं अंडर 19 खेल के आई तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि यार तूने अंडर 19 खेल रहा है, बहुत बड़ी बात है वो ये। मतलब मुझे उतना नहीं पता था कि ये किस लेवल पे हाँ इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मैंने किस लेवल पे खेला है। तो एक दिन मैं कॉलेज गई तो मैं जेकेसी की यूनिफॉर्म लगा के गई, तो मुझे सब देख रहे हैं, यार तूने कहाँ से जेकेसी की यूनिफॉर्म? मैंने खेला यार 19। सच में तूने खेला? हमें भी यूनिफॉर्म दे दो, हमें भी वो करो। तो जो मेरी 19 की यूनिफॉर्म है वो थोड़ी थोड़ी करके मैंने सब में दे दी, अपने फ्रेंड सर्कल में सब में दे दी। तो सब बोल रहे तूने 19 है, बहुत बड़ी बात है वो ये। सब मतलब खुश थे और आपकी फैमिली भी अब ज्यादा बहुत ज्यादा खुश थी। मामा का क्या रोल रहा जब उन्होंने यूनिफॉर्म देखी? ये उन्होंने देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने देखा अवार्ड्स वगैरह देखे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनको एक भरोसा आ गया, उन्होंने बोला कि नहीं आप भी कुछ कर सकते हो, आप जा। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे कभी नहीं रोका जाने के लिए। ऑलवेज वो अब फाइनली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। निज़मा, अंडर 19 खेलने के बाद आपने वापस जब आए और उसके बाद अंडर 23 खेलने का आपको मौका मिला, वो कब हुआ, कैसे आपको कॉल आई? जब अंडर 19 खेल के हम आए तो फिर दूसरे साल जब मैं यहाँ पे ट्रायल्स में गई तो मेरा शायद पहला दिन था और दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे शोल्डर में इंजरी हो गई, उसकी वजह से मैं वो साल मेरा ड्रॉप हो गया। तो मेरे शोल्डर में इंजरी थी, मैं 6 वीक्स तक एक ही जगह बैठी थी। तो उसके बाद आफ्टर दैट मतलब घर में मामा बोल रही है शायद मतलब अब नहीं खेल पाओगे आप। तो शोल्डर में ये मैंने बोला नहीं मैं खेल पाऊंगी, क्यों नहीं खेल पाऊंगी। मैंने डॉक्टर से बात की ऐसे, उन्होंने बोला क्यों आप खेल सकते हो, थोड़ा थोड़ा कम ही करना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने थोड़ा बैटिंग पे ज़्यादा नहीं, मैंने बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस किया बिकॉज ऑफ इंजरी। तो क्योंकि शॉट्स के टाइम शोल्डर पे ज़्यादा ये इफेक्ट पड़ता था, तो मैंने फिर बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस किया। हाँ, मैंने अपने 6 मंथ्स के बाद मैंने फिर से मैं प्रैक्टिस पे गई वगैरह, ऐसे ही मामों के साथ खेलना वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद कुछ महीने के बाद ट्रायल्स थी, मैं गई वहाँ पे 23 की ट्रायल्स थी जम्मू में हमारी। उसी के साथ मेरा 12th का रिजल्ट रिजल्ट था, एग्जाम मैंने दे दिया था, मेरा रिजल्ट था। क्रिकेट की वजह से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, शायद मुझे लगा कि मैं रिपेयर हो सकती हूँ। तो उसके बाद मैं ट्रायल्स में थी 3 दिन के बाद 12th का रिजल्ट निकला। तो मुझे सब बोल रहे वहाँ पे तो क्रिकेट खेलती रहती है क्या पास में पास ये गच्छी ना तो वो गए कूनिस में श्रपित शायद आज मैं पास की, इतना प्रेशर है सबका फ्रेंड सर्कल का। तो फिर रिजल्ट निकला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे मतलब मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी थे। सब मुझे वहाँ पे देख रहे, सब मुझे बोल रहे यार तूने कैसे ये कर लिया, तू तो प्रैक्टिस पे होती है दिन में खेली है। तो मैंने बोला यार लाख चल गया इसमें कुछ नहीं है। फाइनली मेरा 12th क्लियर हो गया। तो उसके बाद ट्रायल्स फिर से 3 दिन चली। 3 दिन के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद मतलब बास सेलेक्ट की। तो मैं पैकिंग करने लगी, मुझे मतलब जाना था घर ही वापस। मुझे लगा मुझे घर वापस जाना है, सिलेक्शन नहीं होगी। ऑलमोस्ट 50 गर्ल्स थी हम उस टाइम JNK से। हाँ, JNK से। तो उसके बाद मैं पैकिंग करने लगी तो मैम का कॉल आता है, वो दूसरे रूम में थी। उन्होंने बोला आप इधर आ जाओ, मेरे साथ दूसरी फ्रेंड थी। मैंने बोला ठीक है, हम गए। मुझे लगा ये बोलेंगे पैक वैक करो घर जाओ। तो मैं गई तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि आपको किट साथ है वगैरह हो ये। मैंने बोला हाँ मैम। उन्होंने बोला ये आपका रिजल्ट भी निकला। मैंने बोला हाँ मैम। बोला घर जाना है। मैं चुप करके बैठे। मैंने बोला मैम पता नहीं, सिलेक्शन होगी तो सीधी सी बात है जाएंगे, अगर नहीं होगी तो आई डोंट नो। उन्होंने बोला बैग वैग पैक कर लो, आपको घर जाना है। तो मैं ठीक है मैम कोई मसला नहीं। उन्हें बोला क्या हुआ, परेशान हो गए, अपसेट हो गए? उन्होंने बोला क्या कर सकते हैं मैम, कोई मसला नहीं। मैं ठीक है अब जाओ। तो उन्होंने मुझे दरवाजे से वापस बुलाया, बोला इधर आओ। मैंने बोला यस। मैंने बोला सिलेक्टेड हो आप? मैं बोली सीरियसली मैम? मैं बोली सच में मैम? हाँ, मैं इसको 3 बार पूछ रही हूँ सच में मैम? मैंने बोला हाँ सच में। मैंने बोला झूठ मैम? मैंने बोला सच में आप सिलेक्टेड हो, पैकिंग कर लो, कल निकलना है। एंड फाइनली आपका अंडर 23 का टूर था? अंडर 23 का टूर था गुजरात में। और गुजरात राजकोट। कितने मैच थे टोटल वहाँ पे? 6 मैच थे वहाँ पे टोटल। आपने वहाँ पे खेला? हाँ। अच्छा निज़मा, यहाँ की फीमेल क्रिकेटर्स और बाहर की फीमेल क्रिकेटर्स JNK से बाहर कितनी डिफरेंस लगी आपको? बहुत सारी डिफरेंस लगी, क्योंकि जब हम ट्रायल्स में जाते हैं तो हम
मतलब ऐसे घर से निकलते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं होती है, ऐसे चले जाते हैं, हो जाती है सिलेक्शन। वहाँ पे क्या होता है, वो सालों प्रैक्टिस करते हैं, फिर खेलते हैं, तब मतलब फिर खेलते हैं, उस लेवल पे खेलते हैं जब मतलब उनकी और हमारी लेवल एक ही जैसी है। बट हम क्या करते हैं, हम घर से निकल के वहाँ प्रैक्टिस, अगर हमें प्रैक्टिस मिलेगी तो सीधी सी बात है, हम तो सबसे आगे होंगे ना, सबसे अच्छा खेलेंगे हम। अच्छा, टिकने भी नहीं देंगे किसी अच्छा को। निज़्मा जी, किसी का क्या रोल रहा आपको नर्स करने में, ग्रूम करने में आफ्टर 19, आफ्टर 23? एक तो हुआ ट्रायल्स हो गई, ग्राउंड में खड़े करके, देन आप सिलेक्ट हो गए, टूर से वापस आ गए, हार के ख़त्म। उसके बाद क्या कुछ ग्रूम किया उन्होंने, क्या कुछ हेल्प की बिसाइड्स दिस किट, यूनिफॉर्म, जर्सी एंड ऑल दैट? उसके बाद तो कुछ नहीं उन्होंने, नथिंग लाइक दैट। कभी कोई प्रैक्टिस कैंप नहीं? कभी कोई प्रैक्टिस कैंप क्या नहीं। क्या यहाँ पे हमारे मेंटोर आए हैं क्रिकेट के, मेल क्रिकेट टीम जो है हमारी, इरफान पठान, क्या आपको उनसे मिलने का कभी मौका दिया गया जे&के की टीम को? हाँ, एक बार मौका दिया गया। JKC में हम गए थे तो वहाँ पे वो इरफान सर थे, उनसे मौका मिला, वहाँ पे मिले उनसे। तो एंड क्या आप लोगों ने डिस्कस किया, कुछ डिमांड की आपने JKC से, या आप इस शो की वजह से भी उनसे कुछ बोल सकते हैं कि क्या कुछ मैं उनसे ये ही बोलना चाहती हूँ कि आप क्रिकेट टीम फीमेल के लिए एक ग्राउंड रखें, अच्छे से उनको स्पॉन्सर दे और उनको मतलब कोच दे, फीमेल कोच दे, क्योंकि फीमेल अगर फीमेल के साथ ही रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल कोच मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, क्यों मुश्किल है, हमारे फीमेल्स तो बहुत सीनियर्स है जी, उनसे क्यों नहीं मिल सकता हमें कोचिंग? तो जो सीनियर हैं वो कभी आपसे मिलने आई जे&के की सीनियर क्रिकेटर्स? कभी नहीं? क्या कभी नहीं, हमारी ट्रायल्स में उनके साथ होती है ना मुलाकात, उनके साथ ट्रायल्स में होती है। जब भी हम ट्रायल्स में जाते हैं, सीनियर ट्रायल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन होती है। प्रैक्टिस के लिए कोई प्रैक्टिस विकेट्स प्रोवाइड की गई हैं JKC की तरफ से श्रीनगर की जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं? नहीं, कोई नहीं। आप बस यही घर में मामू के साथ या भाई हों या कजन्स हों उनके साथ खेलते हैं और डायरेक्ट ट्रायल्स के लिए जाते हैं। और फिर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप JKC को कोई जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को कोई टाइटल दे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दें अगर ये क्रिकेट को अपना करियर चुनना चाहती हैं। निज़्मा, आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारी जो फीमेल स्पोर्ट्स ये हैं, स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता हैं या जिनमें टैलेंट है? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ, तो आप ट्राई कर लो। ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो। अगर एक बार आपको फेलियर मिल रहा है, दूसरी बार इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतोगे, तो आप ट्राई कर लो। आप कहाँ अभी फोकस कर रहे हैं अपने करियर में? क्रिकेट मैंने यहाँ सुना है कि आप क्रिकेट के साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ आप पोइट्री का भी शौक रखते हैं और खुद पोइट्री लिखते हैं, वो किस हद तक सही है? वो मैं 2 साल से पोइट्री लिख रही खुद। मैं सारी कुछ पोइट्री वगैरह राइटिंग, फिर वीडियोस वगैरह खुद बनाती हूँ, वो भी मेरा एक पैशन ही है। बट वो पहले क्रिकेट आता है, बाद में मेरी पोइट्री आती है। कुछ लाइंस अगर आपको याद हो, अभी माइंड में स्ट्रक होना मुश्किल है, अगर स्टिल कोई लाइन है आपकी फेवरेट जो आपने खुद लिखी हो? हाँ, ज़रूर बोलेंगे। प्लीज़। वफ़ाओं का सिला कुछ यूँ मिला मुझे, वफ़ाओं का सिला कुछ यूँ मिला मुझे, अब तो अपना जिंदा होने पर भी शक है मुझे। वाह, ये आपने खुद लिखी? ये मैंने खुद लिखी है। बहुत अच्छी। निज़्मा भट्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ पर मैं ज़रूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो आप फीमेल हैं और 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर आप हमारे स्टूडियो में आए। ये डेडिकेशन है, ये लव है आपका इस स्पोर्ट की तरफ, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर पर आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे का आपका फ्यूचर जो है, प्लान क्या है क्रिकेट को लेकर? आगे का यही फ्यूचर है कि अगर हम लोग को कोच मिलते, प्रैक्टिस मिलते, हम अपना 100% देते, बट वो चीज़ नहीं हो रही है ना यहाँ पे। तो अब खुद से ही मेहनत करनी है, खुद ही आगे बढ़ना है। हमारी कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स टीम के लिए कोई मैसेज? कोई नहीं? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो नाजरीन, आज के शो का वक्त जो है इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अगले शो में फिर एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब और कश्मीर क्राउन की पूरी स्पोर्ट्स टीम के साथ साथ कैमरामैन आबिद खान को इजाज़त। अगले शो तक आपका और मेरा हम सब का अल्लाह ने के बाद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया।
आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014 आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर बांडी मोहल्ला हंदवारा कश्मीर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।